आप स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंद स्टडी पॉइंट्स पर। आज 11 तारीख हो गई है और 2 दिन बाद राजीव गांधी जिला सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है 13 तारीख को और 14 तारीख को। तो क्यों ना हम बहुत एक्सप्रेस वे में तैयारी करने का प्रयत्न करें और कोशिश करें कि सारा सिलेबस हमारा हो जाए, और कोशिश ये रहना चाहिए कि हम अपने ज़िले में टॉप रहें और लैपटॉप विन करें या मोबाइल या फिर टैबलेट। तो दोस्तों चलिए, एक्सप्रेस वे में आज मैं एक बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आया हूं जो पूरी यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी और काफ़ी सारा मैटर है, इसलिए थोड़ा सा पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि अब लास्ट टाइम रह गया है तो क्यों ना हम वही पढ़ें जो सब कुछ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये सवाल आता है, बहुत ज़्यादा आएगा कि सबसे पहले अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे या कांग्रेस की, तो सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। ये सवाल भी आता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था। अगला, महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये सवाल भी आ सकता है कि बेलगाम की अध्यक्षता किसने की, तो महात्मा गांधी ने की। अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी, महिला अध्यक्ष। ये सवाल बहुत ज़्यादा आ सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। उसका अगला पॉइंट है कांग्रेस की पहली भारतीय बात आप ध्यान रखना है कि अगर महिला आ जाए ओनली तो श्रीमती एनी बेसेंट होंगी, बट अगर पहली भारतीय महिला आ जाए तो श्रीमती सरोजनी नायडू होंगी। चलिए अगला है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूल। अगला है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्लीज़ एक बार नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा और थोड़ा सा इसको जहन में रखिएगा। अगला है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष का आचार्य JB कृपलानी थे। चलिए आज़ादी के समय की बात थी। तो अब अगले चलते हैं, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और कौन कौन इसका था। ये खास चीज़ है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक एलन ओक्टेवियो ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इस अधिवेशन के। लॉर्ड डफरिन उस समय का वायसराय था। दादा भाई नौरोजी के सुझावों पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। और उसके बाद कुल प्रतिनिधि जो, ये सवाल आया था पिछली बार और इस बार भी आ सकता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो 72 लोग थे। अगला पॉइंट दोस्तों, पहले यह अधिवेशन पुणे में आयोजित था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलाने के कारण मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ये सवाल आ सकता है और आता ही है कि कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। अगला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए क्योंकि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। ये सवाल आ सकता है। चलिए अगला है कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। ये सवाल आया है और ये युवा जोश जो पेज है फेसबुक पेज, उस पर भी अपलोड हुआ था कि कितने प्रेसिडेंट, तो आप बता सकते हैं। और मुंबई प्रेसिडेंसी के से 38 लोग थे, मद्रास से 21 थे, बंगाल से 3 थे, उत्तर प्रदेश से 7 थे और पंजाब से 3 प्रतिनिधि थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी से मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन, कुल प्रतिनिधि 434। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी भी दी। इन निमंत्रित व्यक्तियों के सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1886 में, 1893 में और 1906 में।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तीसरा अधिवेशन। बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तीसरा अधिवेशन है मद्रास 1887 में। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेसी बनो का नारा भी इन्होंने दिया था, कांग्रेसी बनो का नारा। ये सवाल आ सकता है। पहला अधिवेशन, यह पहला सम्मेलन था जिसके कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। यह आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। अगला है, कांग्रेस के इतिहास में पहला अवसर था कि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। और बहुत खास पॉइंट देख रहे हैं हम दोस्तों, बाकी छोड़ रहा हूँ मैं, इसलिए आपको सारी चीज़ें नहीं देखना होंगी, बस खास चीज़ देखना होंगी। अगला पॉइंट ये देखते हैं हम दोस्तों, चौथा अधिवेशन 28 या 29 दिसंबर 1888। स्थान था इलाहाबाद। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कांग्रेस की जो इसकी प्रमुख बातें थीं, यानी चौथे अधिवेशन की प्रमुख बातें थीं, प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल, हिंदी में भाषण दिया। गवर्नर काल्विन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोधर काउंसिलिंग खरीदकर कांग्रेस को दिया था। सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इसका विरोध किया। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये भी आने की पूरी संभावना है। पांचवा अधिवेशन से अगर आ जाए तो पांचवा अधिवेशन भी मुंबई में हुआ और मुंबई में 1889 में हुआ। अध्यक्ष थे विलियम बेडरबर्न। 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया, यानी इससे मतलब वोट देने का अधिकार जो किया वो किया 18 वर्ष। और ये सवाल भी आ सकता है कि 21 वर्ष का मताधिकार कब पारित किया गया, तो 21 वर्षीय मताधिकार इन्हीं के यानी इनके अध्यक्ष में किया गया था। और कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। समिति का मुखपत्र इंडिया संपादक विलियम डिग्बी। और प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। अगला है, नौवां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1893 में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में 1896 में। अध्यक्ष रहीमुल्लाह सयानी। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार यहीं गाया गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलिए अगला है, दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार भी किया। अगला है 17वां अधिवेशन 1901 में। अध्यक्ष दिनशा बाचा। महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। 20वां अधिवेशन मुंबई 1904। अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार इसमें भाग लिया। 21वां अधिवेशन बनारस 1905। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात इसी में कही गई। यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। विपक्ष का नेता उपाधि गोखले की थी। अगला पॉइंट, 22वां अधिवेशन कलकत्ता 1906। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग नौरोजी द्वारा। 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ। रास बिहारी अध्यक्ष घोष थे। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में पहले नागपुर में होना था कांग्रेस के विभाजन, और ये कुछ ज़्यादा खास है इसलिए ध्यान रखना। सूरत अधिवेशन से ये सवाल आता है कि नरम दल और गरम दल कब बट गया था, तो ये सवाल ये है नरम दल और गरम दल से भी आ सकता है। तो इसकी प्रमुख बातें थी, ये था सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन की खास बात, कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, नरम दल एंड गरम दल। 26वां अधिवेशन कलकत्ता 1911 में। अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911। सर्वप्रथम तद्बोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित।
27वां अधिवेशन बांकीपुर 1912 में अध्यक्ष RN मुधोलकर ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अगला 31वां अधिवेशन लखनऊ 1916, अध्यक्ष अंबिका चरण मंजूमदार, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और एनी बेसेंट की रही। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। और अगला पॉइंट है कांग्रेस लीग पैक्ट, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, और इसी अधिवेशन में कहा था। ये सवाल आ सकता है तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अधिवेशन था 31वां लखनऊ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दी, इसी उसमें दी थी। 32वां अधिवेशन कलकत्ता 1917 में, अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। 33वां अधिवेशन, और हाँ सॉरी, ये बात और बहुत खास है कि सर्वप्रथम तिरंगे को कांग्रेस ने अपनाया। ये बात 1917 में कलकत्ता अधिवेशन 32वां अधिवेशन था। ये बहुत ज़रूरी है और इसको आ सकता है। अगला है खास देखते हैं दोस्तों। मांडले जेल बर्मा ने ही गीता रहस्य नामक की पुस्तक लिखी, ये सवाल भी आ सकता है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने किया, ये भी सवाल आ सकता है। अगला है 35वां अधिवेशन नागपुर 1631, वर्ष 26-31 दिसंबर 1920, अध्यक्ष वीर राघवाचारी। प्रमुख बातें, इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान संशोधन किया गया और 25 पैसे चंदा देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। इस अधिवेशन में देश को पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई तथा हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ये अधिवेशन बहुत खास था, इसलिए आप इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए, बिल्कुल यूनिक मैटर लेकर आया हूं मैं, क्योंकि इस मैटर को अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे उम्मीद है कांग्रेस से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे बचकर नहीं जाने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो लंबी हो जाए तब भी पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत खास वीडियो बनाई है। 1920 ईस्वी में कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार भी किया गया। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद 1921 में, और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, लेकिन जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की। चित्तरंजन दास का भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। अध्यक्ष 37वां अधिवेशन गया 1922 में, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होने वाली चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। चित्तरंजन दास का इस्तीफा। विशेष अधिवेशन दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 39वां अधिवेशन बेलगांव 1924, अध्यक्ष महात्मा गांधी एक मात्र अधिवेशन के अध्यक्ष। कांग्रेस मुस्लिम लीग से अलग हो गए और गांधी दास फैक्ट की स्वीकृति। 40वां अधिवेशन कानपुर, अध्यक्ष सरोजनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला है पूर्ण स्वराज, हसरत मोहानी का प्रस्ताव किंतु पारित नहीं हो सका। सरोजनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था। अगला पॉइंट 41वां अधिवेशन गुवाहाटी 1926, अध्यक्ष एम श्रीनिवास आयंगर। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, इसलिए आ सकता है। 44वां अधिवेशन लाहौर 1929 में, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 31 दिसंबर 1926 को। 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ।
26 जनवरी 1930 का पूर्ण स्वाधीनता दिवस। अगला पॉइंट, 45वां अधिवेशन कराची 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे। मूल मांगें जो थीं वो मूल अधिकारों का मूल मांग शामिल प्रस्ताव बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नीति संबंधित एक प्रस्ताव रखा। अगला पॉइंट है 48वां अधिवेशन मुंबई और 1934 में राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना भी की गई और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। किसके? खादी ग्रामोद्योग के। मंत्री थे श्री कृष्णदास। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना और अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी। मंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे। यह अधिवेशन कांग्रेस के पूर्ण स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस स्पेशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया और 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 49वां अधिवेशन लखनऊ में 1936 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित करना। 50वां अधिवेशन फैजपुर बंगाल 1937, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ और एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित हुआ। अगला 51वां अधिवेशन हरिपुरा, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। प्रमुख बातें, राष्ट्रीय योजना समिति और नेहरू इसके वो अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड। रोमन विधि लागू करने की वकालत बोस ने की। रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था। 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश, जबलपुरा 1929 में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टा भी सीतारमैया को हटाया। ये कुछ खास पॉइंट हैं। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 से 1945 तक। 54वां अधिवेशन मेरठ 1946, अध्यक्ष जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था इससे। और बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं, खास पॉइंटों पे हम नज़र दौड़ाते हैं। बाकी मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये पूरी PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप डाउनलोड करके इसको एक बार विस्तार से पढ़ लीजिए। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर आपके लिए हाजिर होऊंगा कल सुबह एक बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। और हो सकता है उसमें मैं 100 क्वेश्चन लेकर आऊँ आप पूरे पेपर से रिलेटेड, क्योंकि इस बार मैंने सुना है कि पेपर के 2 या 3 सेट बन रहे हैं। तो हम सारे सेटों को तैयार कर लें, सारे क्वेश्चंस को एक बार नज़र से दौड़ा लें। इसलिए मैं वो वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो को मिस ना करें और ये PDF डाउनलोड करके कृपया पढ़ लीजिए, ताकि आप अपने ज़िले में टॉप करें और आप सम्मानित हों। चलिए, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम कल सुबह नेक्स्ट वीडियो लेकर।